अगर आपने ये फिश कौरमा ट्राई नहीं किया तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और मजेदार फिश कौरमा। ये रेसिपी मैंने अपनी खाला से बनाना सीखी थी, तो मैंने सोचा कि जो मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बन गई है तो क्यों ना आप लोगों को भी ये रेसिपी सिखाई जाए, ताकि आप लोग भी इसको उतना ही एंजॉय करें जितना मैं एंजॉय करती हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिश कौरमा बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है 1 किलो मछली। ये आप लोग बोटियों का साइज देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, मुनासिब सा एक साइज रखवाना है आप लोगों ने। इसके बाद इसको एक खुले बर्तन में डाल के उसमें हम पानी शामिल कर देंगे और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1/3 कप सिरका और इसको पानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो मछली की एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। मार्केट वाले भी फिश पर अजवाइन और लहसुन अदरक का कुछ मसाला लगा के देते हैं, उससे भी फिश की स्मेल खत्म हो जाती है। तो मैंने वो मसाला नहीं लगवाया था, तो अगर वो ना लगा हो तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद उस पानी को हम ज़ाया कर देंगे और इसको साफ पानी से अच्छी तरीके से धो के थोड़ी देर के लिए इसका पानी ड्राई होने तक रख देंगे। फिर उसके बाद इसकी हम करेंगे मैरिनेशन, जिसमें सबसे पहले मैंने डाला है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून बेसन। वन टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इसके बाद इसमें जाएगी 1 टेबल से थोड़ा सा कम मैंने ली है ये पिसी हुई काली मिर्चें, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसमें हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर मार्केट वाले मसाला लगा के दें तो उसमें भी नमक शामिल होता है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से कम नमक शामिल करना है। इसके बाद इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं 1 खाने का चम्मच बेसन इसमें मजीद ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी अच्छे तरीके से फिश के साथ मिक्स कर देंगे और इस तरीके से ये आप लोग देख सकते हैं, हर बोटी को पकड़ के आप लोगों ने 1 से 2 मिनट उसका इस तरह से मसाज करना है। उसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देंगे हम। मसाला लगाने के बाद इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम रख देंगे। फिर उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये मीडियम आग पे मैंने तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था और उसके बाद मछली को उसमें शामिल कर दिया है। फिश को हमने अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये बड़ी जबरदस्त फ्राई होकर फिश तैयार होगी। अगर आप लोग चाहें तो इसको इस तरह से भी खा सकते हैं फ्राई करके। इसके बाद फिश को हम स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, ताकि जो अगर इसमें पानी हो तो वो निकल आएगा। ये देखिए, मेरे प्रेस करने से पानी निकल रहा है इसमें से, आप लोग बबल्स देख सकते हैं। फिश तकरीबन तैयार हो चुकी है, बस अब इसको हम निकाल लेंगे। ये आप लोग कलर देख सकते हैं कि किस हद तक इसको फ्राई करना है। बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है फिश पे। इसी तरीके से बाकी की तमाम फिश पीसेस भी आप लोगों ने फ्राई कर लेने हैं। इसके बाद एक कढ़ाई में लेंगे 1 कप ऑयल।
यहाँ मैंने जिस ऑयल में फिश फ्राई की थी वही ऑयल शामिल करना था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था, तो आप लोग वही ऑयल शामिल कीजिएगा। इसके बाद 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज को थोड़े से पानी में ग्राइंड करके इसमें शामिल कर देंगे और इसकी कलर चेंज होने तक भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और इसकी भी प्याज के साथ 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें एक बड़े साइज का टमाटर लेके उसका पेस्ट बना के वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए टमाटर का पानी थोड़ा खुश्क हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने शामिल की है 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई सुर्ख लाल मिर्चें, 1/2 टी स्पून इसमें हल्दी शामिल की है। इसके बाद इसमें 1/2 टी स्पून ही पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। अब मसाले की थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून खुश्क पिसी हुई कसूरी मेथी। इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो फिश फ्राई करके हमने रखी थी वो इस मसाले में शामिल कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें तकरीबन 1 बाउल ये दही का शामिल कर देंगे। इसमें तकरीबन 400 से 500 ग्राम दही शामिल होगी। और स्पैचुला की मदद से इसको हल्का हल्का हिला देंगे और इसको फिश के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद 1 से 2 मिनट चूल्हे की आग को तेज रखेंगे और उसके बाद इसको लो टू मीडियम हीट पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। और 7 से 8 मिनट के बाद इसको ये देखिए स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का आप लोगों ने मिक्स कर देना है। मसाले में पकने के बाद फिश जो है वो थोड़ी नरम हो जाएगी, तो आप लोगों ने थोड़ा ख्याल करना है इस बात का। अब इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से तकरीबन 5 से 6 मिनट मजीद पकने देंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट में कितनी जबरदस्त इसकी लुक आ रही है, आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स। ये बहुत ही जबरदस्त फिश कौरमा बनकर तैयार होगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोगों ने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना है। अब इसके बाद थोड़ी देर तकरीबन 4 से 5 मिनट हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि थोड़ा पानी दही का खुश्क हो जाए और हल्की हल्की सी ग्रेवी रहे। आप लोगों ने बिल्कुल भी इसे खुश्क नहीं करना। व्यूअर्स आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं, देखने में ही ये इतना मजे का लग रहा है और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है फौरन से इसको खा लिया जाए। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बड़ा जबरदस्त किस्म का हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करेंगे। ज्यादा बेहतर ये है कि आप लोग जिस कढ़ाई में इसको बनाएं उसी में सर्व कर दें।
व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।